तिब्बत के एक प्रसिद्ध मठ में एक नया भिक्षु आया। उसने एक बड़े संस्थान में कानून की पढ़ाई की थी, इसलिए उसे लगता था कि वह दूसरे भिक्षुओं से अधिक ज्ञानी है, बाकी कुछ भी नहीं जानते। जब भी उसे कोई कुछ सिखाने की कोशिश करता तो वह उन सभी पुस्तकों से पढ़े अंश सुनाने लगता जिन्हें उसने पढ़ा हुआ था। इस तरह वह सामने वाले को जता देता कि उसे तो पहले से ही सब कुछ आता है, उसे कुछ और सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। सभी भिक्षुओं को दिन में एक बार भिक्षा लेने जाना होता था। उन्हें अपने कटोरों में से जो भी भिक्षा मिलती वह केवल उसे ही खा सकते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उनके स्वभाव की विनम्रता बनी रहे। उन सभी को कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता था। वह घमंडी भिक्षु भी भिक्षा मांगने जाता। मठ के सारे नियमों का पालन करने के बावजूद उसका घमंड नहीं जा रहा था। इस तरह उसने पहले दिन से लेकर अब तक कोई भी तरक्की नहीं की थी। एक दिन एक बूढ़े लामा को पता लगा कि नया भिक्षु हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता रहता है। वह सोचने लगे कि वह अपने इस भिक्षु को विनय का सबक कैसे सिखाएं। एक दिन उन्होंने सभी नए भिक्षुओं को कमरे में आने को कहा। मैं अपने सभी नए शिष्यों से मिलना चाहता हूँ। उन बूढ़े लामा ने यह संदेश अपने शिष्यों के पास भेजा। सबसे मिलने के बाद बूढ़े लामा ने 3 भिक्षुओं को कमरे में रुकने को कहा। इनमें वह घमंडी शिष्य भी था। वह तीनों प्रणाम कर आलती पालती मारकर बैठ गए। इसके बाद लामा ने उनसे उनके पिछले जीवन तथा मठ के जीवन के बारे में कई सवाल किए। उन्होंने उनसे यह भी पूछा कि वह मठ के जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद सबके लिए वहाँ चाय मंगवाई गई। एक भिक्षु बड़ी सी केतली में गर्म चाय और 4 प्याले ले आया। बूढ़ा लामा सबके प्याले में चाय डालने लगा। पहले उसने शिष्यों के लिए चाय डाली। वह उस प्याले में तब तक चाय डालता रहा जब तक वह प्याला छलकने नहीं लगा। शिष्य ने लामा गुरु को इशारा करके बताया कि प्याला भर गया है और उनमें से चाय छलक रही है। गुरु ने केतली नीचे रख दी। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को देखा और फिर वह बोले, आप सबने देखा कि चाय प्याले से बाहर आ रही थी। आपने यह देखकर क्या सबक लिया? पहले शिष्य ने कहा, गुरुजी, हम जो भी काम कर रहे हों उसे हमें सावधानी से करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही कुछ सीखना चाहिए। दूसरे शिष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उत्तर दिया, मैंने सीखा कि इससे पहले कि आप प्याले में और चाय डालें, प्याले को खाली होना चाहिए। घमंडी भिक्षु का जवाब था, भंते, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे क्षमा करें। आज के बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और अपने पिछले ज्ञान का अभिमान करना भी छोड़ दूंगा। वृद्ध लामा मुस्कुरा कर बोले, तुम सबने अपने अपने तरीके से सही उत्तर दिया, पर ध्यान रहे, यदि तुम भिक्षा मांगने निकलो तो तुम्हारा कटोरा खाली होना चाहिए। इसी तरह अगर तुम ज्ञान और विवेक पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने ज्ञान का अहंकार किए बिना सब कुछ सीखना होगा। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि जीवन में कुछ सीखना चाहते हो तो खुद को खाली रखो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।